हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज है, जिसमें हम सीरीज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल सीरीज कर रहे थे। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस सेकंड एक्सरसाइज का। तो जहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सम द सीरीज साइन थीटा अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3 थीटा अपॉन में 3 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये गिवन सीरीज आपकी साइन की है, तो इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लेट एस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 फैक्टोरियल माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3 थीटा अपॉन में 3 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर इसी को देखते हुए हम सी की सीरीज लिखेंगे, डेट मीन्स वो कॉस में होगी। तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में 1 फैक्टोरियल माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन में 3 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। देन अब हम सी प्लस आई एस मेथड लगाएंगे। तो सो सी प्लस आई एस इक्वल टू, तो आप एस की सीरीज को आई से मल्टीप्लाई करते हुए सी की सीरीज के साथ ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल कॉमन लेते हुए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख ले रहा हूँ एक ब्रैकेट में। फिर इसी तरह से -1/2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, ये हमारा बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 थीटा। देन 1/3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा और माइनस अप टू इन्फिनिटी। देन स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर हम यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e⁻i थीटा अपॉन में 1 फैक्टोरियल में लिखें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। 1/2 फैक्टोरियल ये बन जाएगा e⁻i 2 थीटा और इसी तरह से 1/3 फैक्टोरियल ये e⁻i 3 थीटा माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड में हमें जो सीरीज मिल रही है ये किसी एक्सपोनेंशियल सीरीज पर ही है। अब आपको 6 फार्मूले वहां पर बताए गए थे एक्सपोनेंशियल सीरीज के, इसके फर्स्ट लेक्चर में जब सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो सीरीज हमें राइट हैंड साइड में मिल रही है वो इस फॉर्म में किसी भी सीरीज पर बेस्ड नहीं हो पाएगी, जो 6 फार्मूले किसी पर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप किया जा रहा है जो कि मेन स्टेप है, या ये कह सकते हैं कि ये ट्रिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पर आप एक काम करें कि 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 1 और माइनस लेते हुए, कॉमन लेते हुए ऐसा लिख रहा हूँ मैं 1। ठीक है, तो माइनस इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये माइनस e⁻i थीटा में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस 1/2 फैक्टोरियल e⁻i 2 थीटा बन गया, और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस का 1/3 फैक्टोरियल e⁻i 3 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, अगर आप माइनस अंदर ले जाएंगे तो आपको वापस से यही सीरीज मिल जाएगी। तो 1 प्लस हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन फर्दर अब यहाँ पर देखिए, अब जो राइट साइड में हमें जो सीरीज मिल रही है वो आपको जो 6 फार्मूले एक्सपोनेंशियल सीरीज में बताए गए थे उनमें से ही किसी एक पर है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए वहां पर हमने जो सेकंड फार्मूला देखा था कि e⁻x की क्या सीरीज थी, तो हम लिख रहे थे 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए 1 - x का मतलब e⁻i थीटा है हमारे लिए। तो 1 - x फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये जो सीरीज हमें यहाँ पर मिल रही है वो मिल रही है 1 माइनस, ये लिखा जाएगा e⁻x। तो x की वैल्यू क्या है, e⁻i थीटा। तो ये e⁻x की सीरीज, तो x की प्लेस पर हमारे पास है e⁻i थीटा, जिससे कि ये सीरीज बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, देन फर्दर देखिए यहाँ लेफ्ट हमारा c प्लस आई एस चल रहा था, तो 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ब्रैकेट में ये बन जाएगा भाई cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा। देन फर्दर तो इसे हम 1 माइनस e⁻
ब्रेक कर दें अगर तो माइनस कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम माइनस अंदर ले आके सेपरेट कर दे रहे हैं। देन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस कॉस थीटा, और इसे आप अगेन यूलर्स थ्योरम से ओपन कर दें तो कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा फिर माइनस साइन ब्रैकेट में साइन थीटा। तो ये इस तरह से डिफाइन होगा, और यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए कि ये किस फॉर्मूले पर चल रहा है। तो ये ई टू द पावर माइनस आई थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। तो ये मेरे पास जो साइन थीटा है ये इस तरह से थीटा का काम कर रहा है। तो कॉस के साथ ये पूरा आई के बाद वाला, फिर माइनस का आई, साइन के साथ ये पूरा एंगल साइन थीटा। देन फर्दर देखिए, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा, और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आई भी आएगा, माइनस का आई। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आई टाइम्स ई टू द पावर माइनस कॉस थीटा और साइन ब्रैकेट में साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेफ्ट में हमारा सी प्लस आई एस एज इट इज चल रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है वो साइन के, दैट मींस एस दे रखा है, तो हमें सम द सीरीज ऑफ एस निकालना है। तो यहाँ से हम इसमें इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। तो फर्दर हम लिख लेंगे ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो आपको मिल रहा है s इक्वल टू ई टू द पावर माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन ब्रैकेट में साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी गिवन सीरीज का सम है। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम द सीरीज cos थीटा प्लस cos फाई इंटू cos थीटा प्लस फाई अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस cos स्क्वायर फाई इंटू cos थीटा प्लस 2 फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पहला टर्म तो cos थीटा है, लेकिन सेकंड टर्म में cos फाई भी आ रहा है और cos थीटा प्लस फाई भी आ रहा है। तो आपको ऐसी फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं जहाँ पर दो दो cos मिल रहे थे, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि सीरीज जो है वो किस वाले cos पर डिपेंड है। तो देखिए सीरीज cos की है, इसमें तो कोई आपको कोई डाउट नहीं है, बट ये देखिए कि अगर cos थीटा देखें तो यहाँ पर cos थीटा प्लस फाई हो रहा है, फिर यहाँ पर cos थीटा प्लस 2 फाई आ रहा है। मतलब ये जो सेकंड वाला cos है, यहाँ पर तो cos फाई है ही नहीं, यहाँ पर सेकंड टर्म से समझ में आ रहा है जो सेकंड वाला cos है उसके एंगल इंक्रीज हो रहा है, और जो cos फाई है उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। तो जिसका एंगल इंक्रीज होता है वो हमारे लिए सीरीज का काम करेगा, और जो फिक्स जिसकी पावर इंक्रीज हो रही है वो हमारे लिए फिक्स्ड एलिमेंट का काम करेगा। तो ये तो cos की सीरीज है, लेकिन जब साइन की सीरीज लिखेंगे तो यहाँ पर cos फाई और cos स्क्वायर फाई और cos क्यूब फाई वाले टर्म हमारे जो आगे आएंगे वो फिक्स रहेंगे। तो देखिए इसको जब हम सॉल्यूशन हम लेंगे तो ये सीरीज आपकी एस सी से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट सी इक्वल टू cos थीटा प्लस cos फाई इंटू cos थीटा प्लस फाई अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर है cos स्क्वायर फाई और फिर है इंटू cos थीटा प्लस 2 फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर अब हम इसको देखते हुए s की जो साइन की जो सीरीज लिखेंगे s से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका साइन cos थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा। ये cos फाई फिक्स टर्म है, यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो रहा है थीटा वाले का, तो यहाँ पर cos की जगह आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई। फिर ये वाला cos फिक्स रहेगा क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज हो रही है, यही मैं आपको अभी समझा रहा था। और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये c और s की सीरीज हमने यहाँ पर लिख ली है। तो सो अब हम c प्लस आई एस मेथड का यूज करते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो s की सीरीज में i से मल्टीप्लाई करते हुए c की सीरीज के साथ ऐड कर लेते हैं।
तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकेंड टर्म में आप कॉस फाई, देखो यहाँ पर वन फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो चलेगा। तो कॉस फाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई। फिर अब आपका कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस 2 फाई प्लस आई टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 फाई। और ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो गया टू इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने सी प्लस आई एस कर लिया। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हुए हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो e टू द पावर आई थीटा, और ये बन जाएगा cos फाई, और ये e टू द पावर आई थीटा प्लस फाई लिख लेंगे। फिर ये cos स्क्वायर फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इसे लिखा जाएगा e टू द पावर आई थीटा प्लस 2 फाई, और प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज बन रही है। बट आप यहाँ पर देखें राइट साइड में, तो e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा हमें हर टर्म में प्रेजेंस मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए फिर क्या मिलेगा हमें। अगर मैं e टू द पावर आई थीटा राइट साइड से कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिल रहा है 1 प्लस ये बन जाएगा आपका कॉस फाई, और ये e टू द पावर आई फाई, प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा e टू द पावर आई 2 फाई प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये सीरीज कॉमन लेने के बाद हमें मिल रही है, और ये सीरीज किसी एक्सपोनेंशियल जो 6 फार्मूले आपको बताए गए तो उन पर ही किसी पर बेस्ड है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम उस सीरीज को देखते हैं कि वो सीरीज कौन सी है। तो यहाँ पर मैं उस सीरीज को लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसको, तो ये अगर इस पूरे टर्म को हम x की तरह देखें, तो ये 1 प्लस एक्स और फिर इसी का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। पहली बात तो ये सीरीज पूरी प्लस की है, और ये इस पर डिपेंड कर रही है कि e टू द पावर x जो पहला फार्मूला बताया गया था एक्सपोनेंशियल सीरीज के लिए, e की पावर x की जो सीरीज है वो क्या होती है भाई, वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स वही चीज है, अगर आप इसे x की तरह देखें तो देखिए पूरी की पूरी सीरीज मैच कर रही है। 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो हम इसे यहाँ लेफ्ट में हमारा c प्लस आई एस था, तो ये बन जाएगा e टू द पावर आई थीटा इंटू e टू द पावर, ये पूरा x है तो दैट मीन्स e टू द पावर cos फाई इंटू e टू द पावर आई फाई, ऐसे लिखा जाएगा। देन देखिए e टू द पावर आई थीटा, इसको आप e टू द पावर cos फाई, और यहाँ पर आप इसे यूलर्स थ्योरम लगा के ओपन कर लें, तो ये बन जाएगा cos फाई, सॉरी ये बन जाएगा आपका cos फाई प्लस आई साइन फाई, ठीक है। और देन फर्दर e टू द पावर आई थीटा इंटू e टू द पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos स्क्वायर फाई प्लस आई टाइम्स cos फाई इंटू साइन फाई, ये हमें मिल रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम e टू द पावर आई थीटा इंटू, यहाँ पर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, तो ये e टू द पावर cos स्क्वायर फाई इंटू e टू द पावर आई टाइम्स cos फाई इंटू साइन फाई, ये बन जाएगा। फर्दर स्टेप में आप e टू द पावर cos स्क्वायर फाई को अलग कर लीजिए, और ये जो e टू द पावर आई थीटा और e टू द पावर आई cos फाई साइन फाई है, ये पावर्स आपकी क्या हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसे आप ऐसे लिख लें e टू द पावर आई कॉमन लेते हुए थीटा प्लस cos फाई इंटू साइन फाई। देन अब इसे यूलर्स थ्योरम लगा के हम ओपन कर लेंगे, तो देखिए ये बन जाएगा e टू द पावर cos स्क्वायर फाई, और यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ cos, ये पूरा का पूरा एंगल है, तो थीटा प्लस साइन फाई इंटू कॉस फाई, या कॉस फाई इंटू साइन फाई, जो भी लिखें आप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो cos फाई इंटू साइन फाई
प्लस आई टाइम्स साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, और लेफ्ट में हमारा सी प्लस आई एस था। स्टूडेंट्स देखिए, हमें जो सीरीज गिवन है वो सी की है, इट मींस सम ऑफ द कॉस हमें निकालना, कॉस की सीरीज का सम निकालना है। तो यहाँ से हम अगर रियल पार्ट इक्वेट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फर्दर हम लिख लेते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट c इक्वल टू e to the power cos square 5 into cos theta plus cos 5 into sin 5। तो स्टूडेंट्स यही हमारा